हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास झा है। आज मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि मैंने कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जी का एक इंटरव्यू देखा था। उसमें उन्होंने कहा है कि लोअर मिडिल क्लास की सालाना इनकम 4 लाख से शुरू होकर मैक्सिमम 18 लाख तक है। मैम, आप मुझे ये बताइए, आपकी ये डेटा कहाँ से लाती है? आपको कौन देते हैं ये डेटा? आपको पता है क्या लोअर मिडिल क्लास क्या होता है? आपके लिए अलग डेफिनेशन है क्या लोअर मिडिल क्लास क्या है? 6 लाख रुपए सालाना इनकम। आपको पता है बिहार में पर आदमी का इनकम टोटल साल में कितना है? 31,000 सिर्फ। अगर उनके पास 6 लाख रुपए सालाना इनकम होते तो वो आज रोडों पे इस तरह नहीं घूम रहे होते। वो 6 लाख में से 4 लाख रुपए सेविंग कर लेते और अपने आपके सो कोल्ड गुड स्कूल हॉस्पिटल उसमें पढ़ाते। किसी भी तरह का भाषण दे देती है टीवी पे आप पे आके। आपका कुछ व्यक्तित्व नहीं है क्या? जो आए मुंह में बोल दिए। आपको पता नहीं आपको कैसे पढ़ाई किया है आपने। आपको किसने बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर? मोदी जी किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना देते हैं, कभी किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं। आपको कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया था, फिर चंद दिनों के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था। आपके पास कौन सी ऐसी एजुकेशन है जो आप दोनों चीज़ के लिए सूटेबल करते हो? बताइए मोदी जी, ऐसी कौन सी एजुकेशनल इसके पास है, इनके पास डिग्री है निर्मला सीतारमण जी के पास, जिनसे आपने इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया और डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया। आपको पता है क्या डिफेंस मिनिस्टर क्या होता है? जिसमें आपके मेंटली स्ट्रेंथ को जाना जाता है, और आपने उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अभी आपने 20 लाख करोड़ का जो आवंटन हुआ उसमें आपने सबको कुछ न कुछ बांटा, लेकिन कहाँ पे बांटा? पेपरों में सिर्फ बांटा क्या? कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है हम लोगों को। बोलिए, कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है हम लोगों को। तो कहाँ से आपने किसको क्या दिया? मोदी जी, किसी गरीब के अकाउंट में जाके झाके, किसी के घर में जाके देखिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है रियलिटी में। ग्राउंड लेवल पे आके देखिए। बस पैसे देने से कुछ नहीं होगा। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, बस उसमें काम कर रहे हैं लोगों गवर्नमेंट्स के खिलाफ हूँ। पता नहीं आप लोग क्या चल रहे हैं। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे? ये अंगूठा छाप के नीचे एमबीए वाले काम कर रहे हैं, यही अच्छे दिन आपके चल रहे हैं, यही आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। आप तो चाय वाले हैं बन गए मोदी। दूसरे चाय वालों का क्या होगा? आप ही बताइए, दूसरे चाय वालों का क्या होगा? सिर्फ एक चाय वाला ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्या? दूसरा चाय वाला जीवन भर चाय ही बेचते रहेगा क्या? मुझे आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। मैं अपने आप में समर्थ हूँ कि 20-25 हज़ार की नौकरी करके मैं अपनी खुद का पेट पाल सकता हूँ। मुझे आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए कि जिसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि मैं इतने अच्छे 7 सालों से बीजेपी का नाटक कर रहा हूँ। आप तो अपने अपोजिशन को भी स्ट्रांग नहीं होने दे रहे हैं। जैसे ही कोई अपोजिशन स्ट्रांग मिलता है आप उसको रातों रात खरीद लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने रातों रात खरीद लिया। क्या आपने उसको घोटी पिला दिया कि उसने रातों रात आपको खरीद के भगवा रंग पहना दिया आपने? क्या भगवा रंग ही हमारे हिंदुत्व का पहचान है? मेरा नाम विकास झा है, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं एक हिंदू हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। जरूरी नहीं है कि मैं भगवा रंग ही पहनूँ। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहूँगा। और एक बात, हाँ, निर्मला सीतारमण जी, अपने डेटा ठीक कीजिए कम से कम। बहुत ज़रूरी है आपकी डेटा, कुछ भी आके बोल मत दीजिए। और एक बात और मोदी जी, आपके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है या सेवा है? अगर सेवा है तो आपकी निर्मला सीतारमण जी, अगर आपके लिए सेवा है तो आप ये ड्राइवर की फैसिलिटी, एसी की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, सो हाई कोल्ड ट्रेन फैसिलिटी, सो हाई कोल्ड फ्लाइट फैसिलिटीज, ये सब आप क्यों ले रही हैं? छोड़ दीजिए ना, किसी ग्राउंड लेवल जीरो पे आके देखिए क्या चल रहा है। अगर आपके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस ही है, आई नो बिजनेस ही है आप लोगों के लिए,
इतनी हाई सैलरी मिलती है आप लोगों को, और क्या चाहिए? इतनी हाई सैलरी मिलती है कि आप किसी और का पेट पाल सकते हो, फिर आप ये सब फैसिलिटी लेके क्या करोगी आप? बहुत दुख होता है। अमित शाह के बेटे सेक्रेटरी बन जाते हैं बीसीसीआई के, ये सब क्या चल रहा है? अनुराग ठाकुर ने जनवरी में इंटरव्यू दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो। हाँ, देश के गद्दारों को गोली मारो, मारो देश के गद्दारों को गोली मारो, लेकिन ये अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। इससे बहुत बुरे लोग, अच्छे लोगों पे बुरा असर पड़ता है इस स्टेटमेंट का। आपके प्रवक्ता टीवी पे आके कुछ भी बोल देते हैं। इस बुरे दौर में कम से कम अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो कुछ अच्छा बोल के ही दिखाएं, उनसे तो कुछ पॉजिटिव भी मिलेगी। कुछ अच्छा तो आप लोग कर नहीं सकते हो। प्रियंका गांधी यूपी में टेम्पू से ही भेज तो रही थी। आप 2000 बस खड़ा कर देते वहाँ पे। आपकी तो पूरे राज्य में गवर्नमेंट है, फिर आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो? सोनू सूद को क्या जरूरत पड़ गई मुंबई से कि वो डेली इतने लोगों को हेल्प कर रहा है? सोनू सूद से कुछ सीखिए मोदी जी। बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से कुछ नहीं होगा, समझ गए आप? मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा, आरोग्य सेतु ऐप करने से कुछ नहीं होगा। उससे आपकी बेनिफिट हो रही है आरोग्य सेतु ऐप से, ना कि हम लोगों की। आप अपने प्रवक्ता को काइंडली इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो कुछ भी ना बोले टीवी पे आके, कुछ अच्छा ही बोल दे। कुछ अच्छा कर तो सकते हैं नहीं। अगर आप जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी राजनीतिक ताल्लुक से संबंध है तो कृपया करके शेयर करें, उन्हें बताएं कि क्या चल रहा है राजनीति में, और कम से कम अपने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को तो ना खरीदे। ज्योतिराम सिंधिया जैसे, वो भी उस दौर में जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, रातों रात आपने उसे खरीद लिया। 1 महीने तक आप नमस्ते ट्रंप की तैयारी करवा रहे थे। इसकी अवेयरनेस आपकी नहीं थी? कोविड-19 की, नमस्ते ट्रंप की तैयारियां करवा रहे थे 1 महीने से। ये झूठी शान लेके कहाँ जाओगे नरेंद्र मोदी? कहाँ जाओगे ये झूठी शान लेके? और ये गोदी मीडिया जो आपके हर चीज़ में हाँ में हाँ बुलवाते हैं, करते रहते हैं हमेशा। दैट्स इट, इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, यही मेरे लिए गुजारिश है आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत। और मेरा नाम विकास झा है, मैं ब्राह्मण हूँ और यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे भगवा रंग पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है।